गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 2 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? ऑप्शन आपके सामने यूरेनियम, तांबा, सल्फर और चांदी। दोस्तों बात करें चंद्रयान 3 की तो आपको याद होगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को LV-M3-M4 रॉकेट के द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा? LV-M3-M4 रॉकेट के द्वारा, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। इस रॉकेट के द्वारा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है और 23 अगस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अभी दोस्तों हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला है? ऑप्शन आपके सामने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। अभी दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने DRDO, IIT मद्रास, BHEL और इसरो। अभी दोस्तों हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र नामक उपकरण का जो विकास है वो इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो की हम बात करें तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना होती है। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? S सोमनाथ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इसरो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। दोस्तों बात करें संस्कृत दिवस की तो महर्षि पाणिनि की जयंती के अवसर पर संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है? 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा नोट करें संस्कृत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 30 अगस्त। संस्कृत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। और इसकी शुरुआत कब होती है? 30 अगस्त 1969 को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 30 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने नीलगिरी, हिमगिरी, महेंद्रगिरी और उदयगिरी। दोस्तों बात करें मुंबई में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट 17A, इसका 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जो है वो है साथियों महेंद्रगिरी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने उत्तर कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। अभी दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। इसके अलावा नोट करें, एन.टी. रामाराव जो है वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? ऑप्शन आपके सामने, हरियाणा, पुडुचेरी, असम, गुजरात, दादरा नागर हवेली और दमन दीव और उपयुक्त सभी। अभी दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना की जो शुरुआत है वो कब होगी? 15 सितंबर 2023 को इस योजना की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा नोट करें, ये योजना जो है वो कहाँ प्रारंभ होगी? हरियाणा, पुडुचेरी, इसके अलावा असम, गुजरात, दादरा नागर हवेली और दमन दीव। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रही कपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने, ब्राज़ील, कनाडा, युगांडा और ऑस्ट्रेलिया। अभी दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का जो संबंध है वो किससे है? युगांडा से। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए AI आधारित ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने, ब्रिटेन, इजराइल, जापान और चीन। अभी दोस्तों हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित ओरॉन विमान जो है वो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।